नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो यूपीपीएससी है, इस यूपीपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है। यूपीपीएससी के नए कैलेंडर के हिसाब से जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि आपकी बीओ की परीक्षा हो जाए या फिर आपकी परीक्षा हो जाए आरओ जो 2016 में होने वाला प्रस्तावित परीक्षा थी, या फिर आप कहें कि पीसीएस जो 2020 की परीक्षा होने वाली प्री, तो इन सभी परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। जो बीओ की परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा की जो डेट रखी गई है 16 अगस्त रखी गई है, 16 अगस्त 2020। आरओ की परीक्षा की डेट 13 सितंबर 2020 रखी गई है, और पीसीएस जो प्री है उसकी जो डेट रखी गई है 11 अक्टूबर रखी गई। तो इन तीनों परीक्षाओं का जो महत्व को हम समझते हुए आपके लिए आज से एक नया जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम लोग आज से शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे पहले। कांग्रेस के आगे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पहले फिनिश करेंगे, मैं क्रम से पढ़ाऊँगा। इससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, उसमें लगभग 26 लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। तो इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं, और ये परीक्षा होने से पहले बीओ की परीक्षा होने तक मैं आपको पूरा ये करवा दूंगा। साथ ही साथ आरओ तक और जो अन्य परीक्षाएं मैं प्रयास करूंगा कि आपको इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी तरह से समाप्त कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से हिस्ट्री का अपना ये टॉपिक। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं कांग्रेस। तो प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की उत्पत्ति भारत में क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ गई अंग्रेज़ों को कांग्रेस लाने की। तो हुआ क्या था कि जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भारतीय जो हैं वो किसी न किसी ढंग से आपस में उलझे रहें, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि भारतीयों में एकता है, अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इस वजह से जो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, जो कि लॉर्ड रिपन के बाद भारत में आया था वायसराय बन के, लॉर्ड डफरिन ये चाहता था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे भारत वाले आपस में उलझ जाएं। तो उसने क्या किया, 1878 की बात है, 1878 में शिमला में 7 वैलूम गोपनीय बैठक में कांग्रेस लाने का विचार उसने अपने मन में बनाया। तो जब ये विचार प्रस्तुत किया 7 गोपनीय बैठक में 1878 में, तभी उसने इसका सचिव जो है एओ ह्यूम को बना दिया। एओ ह्यूम के उनका पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ये जो एओ ह्यूम थे ये यूरोपीय व्यक्ति थे। तो चूंकि यूरोपीय को बनाया था उसने इसलिए कि ये सेफ्टी वाल्व की तरह यूज होगा। सेफ्टी वाल्व का मतलब होता है कि अगर भारत में और ब्रिटिश के लोगों में कुछ गड़बड़ी होती तो ये मध्यस्थता करेंगे, बीच में संभाल लेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया था, डफरिन ने क्या किया था, एओ ह्यूम को सचिव बनाया था। देखो, सचिव बात अलग है, अध्यक्ष बात अलग है। तो अब क्या हुआ, जब बनाया तब इसका नाम इन्होंने क्या रखा, कांग्रेस का आईएनयू नाम रखा। आईएनयू का मतलब होता है इंडियन नेशनल यूनियन। परंतु 1885 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी व्यक्ति थे, इन्होंने आईएनयू का नाम बदल के क्या कर दिया, आईएनसी कर दिया। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस शब्द का यहाँ पे अर्थ है जनता का समाज या समूह। कांग्रेस का जिक्र सबसे पहले मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में हुआ था। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के विचार था कि भारत को स्वतंत्रता के बाद क्या कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को पता था अगर देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे यहाँ की राजनीति ऐसी है कि लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। इस वजह से उन्होंने ये सोचा था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। अब कांग्रेस सभा का जो गठन है वो बम्बई में हुआ। अच्छा, पहले जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला था वो पुणे में होने वाला था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था, प्लेग फैला था। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में होने वाला था, परंतु वहाँ पे प्लेग फैला था। तो प्लेग फैला होने की वजह से जो इसका प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में नहीं हो सका। पुणे में नहीं हुआ तो फिर कहाँ हुआ, बम्बई में 28 दिसंबर की बात है, 28 दिसंबर 1985 की बात है ये, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था,
गोकुलदास। बम्बई में क्या हुआ, चूँकि पुणे में होने वाला था, पुणे में नहीं हो सका, तो इसका जो पहला अधिवेशन था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो भाई अब क्या हुआ, जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, किसको बनाया गया, WC बनर्जी को, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं उमेश चंद्र बनर्जी भी इनका नाम लिखा आपको मिल जाएगा। वैसे ये क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। और ये जो थे कलकत्ता जो हाई कोर्ट था वहाँ पे बैरिस्टर के पद पे थे। अब क्या हुआ, जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। इस जो 72 प्रतिनिधि थे इनमें सबसे ज़्यादा बम्बई के थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले और भी ऐसे दीनसा वाचा, ऐसे महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित थे। ये हुम हो गए, WC बनर्जी हो गए, WC बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 मुंबई के थे, 21 मद्रास के थे, 7 उत्तर प्रदेश के थे, 3 पंजाब के और 3 बंगाल के थे। ये हुई कांग्रेस की बात। तो ओवरऑल हमने क्या समझा अब तक कांग्रेस में, कि 1878 में शिमला के 7 वैलूम गोपनीय बैठक में कांग्रेस लाने का विचार प्रस्तुत किया। किसने भाई, लॉर्ड डफरिन ने, क्योंकि डफरिन का विचार था कि अगर भारत में कुछ ऐसी संस्था एक लाई जाए जिससे आपस में भारत वाले उलझते रहें और हमारे प्रति उनका जो ध्यान है कम आकर्षित हो। उसने सचिव बनाया ए होम को, जो यूरोपीय थे, सेफ्टी वाल्व की तरह जैसे यूज किया। 1885 में कांग्रेस का नाम जो पहले INU था उसको बदलकर दादा भाई नौरोजी ने INC कर दिया, जिसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस का अर्थ क्या है, जनता का समाज या समूह। कांग्रेस का जिक्र सबसे पहले मद्रास समाचार पत्र हिंदू में हुआ। और इसके बाद हमने ये भी बताया कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और जिसमें 38 मुंबई के थे, मद्रास के 21 थे, पंजाब उत्तर प्रदेश के 7 थे, पंजाब के 3 और बंगाल के 3 थे। तो इतना आपको समझ में आ गया हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि अब हम क्या शुरू करेंगे, कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है कहाँ पर हुए। चूँकि देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है इससे हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सन 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, आपसे स्थान पूछ लिया जाएगा। या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, महत्व उसका पूछ लेगा और पूछ लेगा कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। या पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि ICS की परीक्षा भारत में आयोजित हो, इसकी मांग किस अधिवेशन में किया गया या कहाँ के अधिवेशन में किया गया, तो आप बताओगे मुंबई के अधिवेशन में 1885 में किया गया। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ, 1885 में मुंबई में हुआ। मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। और अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी, महत्व क्या था कि ICS की परीक्षा, ICS क्या होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको पहले क्या था 19वीं शताब्दी में इम्पीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानते थे, इम्पीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से इसको जानते थे, सर्विसेज। देखिए इम्पीरियल सिविल सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये है शाही लोक सेवा, ठीक है, शाही लोक सेवा। जो शाही लोक सेवा का मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे उनकी सेवा के लिए जो विभाग था उसे शाही लोक सेवा कहा जाता था। तो ICS जो इस समय IAS के नाम से जाना जाता है, IAS के नाम से जाना जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पहले ICS था जो ब्रिटेन में इसकी परीक्षा आयोजित होती थी। तो लोगों ने प्रथम अधिवेशन में ये मांग की कि ICS की जो परीक्षा है वो भारत में होनी चाहिए और इसकी जो एज है 18 साल जो थी, कम से कम एज 18 से 22 साल कर दी जानी चाहिए। ICS की परीक्षा सबसे पहले भारत में सत्येंद्रनाथ जो थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने पास की थी। और कब पास की थी, 1863 में इन्होंने परीक्षा पास की थी। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। इसके बाद जो द्वितीय अधिवेशन हुआ वो
जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था इसका 1886 कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पे मैंने नहीं बताया चूँकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसका कब हुआ था? 1886 में हुआ था। 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था द्वितीय अधिवेशन। 1886 कलकत्ता में द्वितीय अधिवेशन हुआ था इसका। अब जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1886 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और जो द्वितीय अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कलकत्ता के अधिवेशन याद करने की, लेकिन पहले आप ये पूरा देख लीजिए इसके बाद। तो द्वितीय अधिवेशन जो 1886 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अब क्या होगा? तृतीय अधिवेशन जो हो रहा 1887 में हो रहा है। कहाँ पे? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और प्रथम बार तमिल भाषा का प्रयोग हुआ था। कब? जो 1887 का अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ चलेंगे, हम महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। जो चौथा अधिवेशन हो रहा है 1888 में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे 1888 के। जो देखिए जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करी जाएगी तो तृतीय जो अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता की। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे चतुर्थ की, तो इसमें जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले, यूरोपीय थे, उन्होंने अध्यक्षता की। 1889 में हुआ अधिवेशन अगला, बम्बई में हुआ ये, और इसमें अध्यक्षता की विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न ने ही ए.यू. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। और इसी जो अधिवेशन हुआ था 1889 में, इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। आपसे क्रम नहीं पूछा जाएगा, 1 2 3 4 महत्वपूर्ण बातें पूछी जाएंगी। कहाँ किसने अधिवेशन किया ये पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता की जो डेथ हुई थी 1915 में हुई थी। कई बार डेथ भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्योंकि ये अभी पीसीएस की परीक्षा में अब की बार पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या था? सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पे भाग नहीं ले सकता। और कादम्बरी गांगुली ने इसको क्या किया था? संबोधित किया था इस अधिवेशन को। इसके बाद 1896 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्ला या रहमतुल्लाह, समझ रहे ना, इसका नाम कहीं कहीं रहीमतुल्लाह मिलेगा या रहमतुल्लाह मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था? 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। बंकिम चंद्र, अच्छा वंदे मातरम लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 1896 वाला बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1890 भी कलकत्ता में हो रहा है, 1896 कलकत्ता में हो रहा। पॉइंट याद रखिएगा। रहीमतुल्लाह ने अध्यक्षता की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। क्लियर है ना? और यहीं पे एक बात और हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी पेश किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बातें जैसे जैसे आएंगी इनके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। 1901 का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में। यहाँ पे दीनसा वाचा ने अध्यक्षता की और गांधी ने हिस्सा लिया था इस अधिवेशन में। 1905 बनारस का अधिवेशन है, ठीक है। बनारस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पे क्या किया था? अध्यक्षता किया था। और यहाँ जो 1905 का अधिवेशन था, यहाँ पे बंगाल विभाजन हो गया था, तो बंग भंग की निंदा की गई थी और गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। अच्छा भाई, गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की अगर बात की जाए तो एम.जी. रानाडे थे। एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसी प्रकार चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर है ना? 1906 में कलकत्ता में हो रहा है अगला अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। 1911 कलकत्ता में फिर से हुआ। चूँकि मैं कलकत्ता वाले ट्रिक बताऊंगा, बीच बीच में और अधिवेशन हुए 6, 7, 8, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं थे। 1907 में एक अधिवेशन हुआ था जो कि सूरत में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 कलकत्ता में हो गया,
दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे अध्यक्षता की। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। इसके बाद 1907 जो था, दादा भाई नौरोजी जी ने नहीं किया था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था। 1907 में जो अधिवेशन हुआ वो सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष या रास बिहारी बोस। कहीं कहीं रास बिहारी बोस मिलेगा, कहीं कहीं रास बिहारी घोष मिलेगा, दोनों एक ही हैं। इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इस समय जो कांग्रेस था दो भागों में बट गया था। कौन कौन? नरम दल और गरम दल में कांग्रेस 1907 में कांग्रेस जो था, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कौन कौन सा? एक नरम दल और दूसरा गरम दल में कांग्रेस यहाँ पर बट गया था। चलिए, अब इसके बाद 1909 में जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करेंगे 1911 में अधिवेशन हुआ। जो 1911 में जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और विशन नारायण धर या BN धर ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट है 1911 वाला। देखिए मैं बताता जा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। 1896 वाला इंपॉर्टेंट हो गया आपका, 1890 वाला कलकत्ता के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो है आपका 1906 के बाद 1907 वाला इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बट गया कांग्रेस गरम दल नरम दल में। अब हम बात कर रहे हैं 1911 वाले अधिवेशन की। तो 1911 में जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ। विशन नारायण धर या BN धर ने अध्यक्षता की। राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान जो हमारा क्या है? जनगण मन। जनगण मन इसी 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और इसी समय राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ आई? दिल्ली लाई गई थी 1911 में। क्लियर है ना ये बात भी? चलिए और आगे चलते हैं। 1911 के बाद 1912 में बांकीपुर में हुआ। रघुनाथ माधोलकर इन्होंने अध्यक्षता की। और ह्यूम को, जो A.O. ह्यूम थे, इसको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 1917 में कलकत्ता में हो रहा अधिवेशन। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष ने, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। कब? इसी 1917 के अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। चलिए और आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। 1924 बेलगांव में हुआ था अधिवेशन। और इस 1924 बेलगांव के अधिवेशन में, जो बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, गांधी जी ने अध्यक्षता की। और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ है, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है। यहाँ पे एक अधिवेशन और महत्वपूर्ण छूट रहा, मैं आपको अभी तुरंत ही बता देता हूँ। जो 1917 से पहले जो एक अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ में हुआ था अधिवेशन। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? जो 1916 में हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। हम आपको आगे मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे। तो 1917 में एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उन्होंने अध्यक्षता किया था। 1924 बेलगांव में गांधी जी थे, जो प्रथम एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 का जो अधिवेशन हुआ ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 1925 जो कानपुर में हुआ, सरोजनी नायडू ने यहाँ पे क्या किया था? अध्यक्षता की थी। ये द्वितीय महिला अध्यक्ष थी। वैसे द्वितीय महिला अध्यक्ष थी, परंतु प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना? और इन्हें सरोजनी नायडू को भारत की नाइटिंगल, ये भारत की बुलबुल कहा जाता है। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की नाइटिंगल या भारत की बुलबुल कहा जाता था। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है ना गीत गाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यहाँ पे गाया गया था 1925 में। 1925 के बाद 1926 में हुआ था एक अधिवेशन, जिसका जो गुवाहाटी में हुआ था। 1926 में जो हुआ था असम के गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पे जो थे SN श्रीनिवास अयंगार जो थे, उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और खादी को अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ पे खादी को अनिवार्य कर दिया था 1926 में असम में। SN अयंगार, ठीक है, SN अयंगार ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी 1926 की। इसके बाद बात कर रहे हैं हम 1929 का जो अधिवेशन हुआ,
लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 45वां अधिवेशन था, 1929 में लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो सर्वाधिक बार 4 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगर ऑप्शन में आपको ये पूछा जाए प्रश्न सबसे अधिक बार किसने अध्यक्षता की कांग्रेस की, तो अगर दादा भाई नौरोजी है तो दादा भाई नौरोजी लगाइएगा, और अगर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाइएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार की है और जो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 4 बार की है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या थी इस अधिवेशन की कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इसी दिन को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण बात है, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 1930 से मनाया जाने लगा था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद अगला अधिवेशन जो हुआ था 1931 में कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अध्यक्षता की। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव या मौलिक अधिकारों की मांग की गई। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 12 अगस्त, अच्छा देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, और बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी की सहायता से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अच्छा, क्या हुआ था बारदौली से? अब जब बारदौली की चर्चा हो रही तो मैं बता दूं आपको कि 12 अगस्त 1928 को बारदौली विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बारदौली विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 अगस्त 1928 को। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। कराची में ये अधिवेशन हुआ था। मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के समय बारदौली की महिलाओं ने दी थी। इसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ था 1933 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता जी ने किया था। इसके बाद हम बात करेंगे 1934 का अधिवेशन मुंबई में हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। चलिए, अब समाप्त होने वाली क्लास, ज़्यादा लंबी नहीं है। 1937 का जो अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। ये एक प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन जो गांव में हुआ था? तो फैजपुर का अधिवेशन था। 1938 की बात करेंगे, हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 1939 में जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरा में नहीं है, त्रिपुरी जबलपुर MP में त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की इसकी, ठीक है ना। परंतु क्या हुआ, प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ था? मतदान दिया गया था, ठीक है, मतदान हुआ था। और जब मतदान हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस जी उसमें जीत गए थे, परंतु जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो जब पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारामैया हार गए, तो जो गांधी जी हैं उन्होंने अनशन कर दिया और उन्होंने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद फिर अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1946 में इसके बाद अधिवेशन हो रहा है जो मेरठ में हुआ। JB कृपलानी पहले इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे, परंतु स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद जो अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद बन गए। क्लियर है ना? तो 1946 का अधिवेशन हुआ। अब 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है, और 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1948 में हुआ। और ये जो 1948 में अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ था भाई? जयपुर में हुआ था। जयपुर में हुआ था अधिवेशन 1948 में। आज़ादी के बाद का प्रथम अधिवेशन था 1948, जयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया जी ने की थी। पट्टाभी सीतारामैया जी ने की थी, और आज़ादी के बाद के प्रथम अधिवेशन था। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हमने आज कांग्रेस के अधिवेशनों की चर्चा की। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जो आप किस प्रकार से आप याद करोगे कोलकाता के अधिवेशन। उनकी एक बहुत शानदार ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो कोलकाता का अधिवेशन हो रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बता दूँ, 1886 में हुआ था कोलकाता में।
अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ये तो आपको याद रखना है 1886। अब 1886 के बाद अब 1886 में आप 4 जोड़ दीजिए। जब 1886 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आएगा। 1890, जो 1890 में अधिवेशन हो रहा है वो भी कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की, फिरोज शाह मेहता ने की। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कलकत्ता के अधिवेशन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहला अधिवेशन आपको याद रखना 1886 में हुआ, 1886 में 4 आप जोड़ दिए 1890 हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की, कलकत्ता में हुआ। क्लियर है ना, देख लीजिए आप यहाँ पे आ जाइए 1890 में कलकत्ता में हुआ। अब क्या कैसे याद करेंगे, 1890 में आपको क्या करना है, +6 ऐड करना है। देखिए आपको ट्रिक बता दो, पहले आपने 4 ऐड किया, फिर आपने क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया। तो जब 1890 में 6 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, कोलकाता। कोलकाता में किसने अध्यक्षता की, रहीमतुल्लाह ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया यहाँ पर, और यहीं पे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपको 2 याद हो गए, 1886 में 4 जोड़ दिए 90 हो गया, 90 के बाद 6 जोड़ दिए 96 हो गया। 3 अधिवेशन याद हो गए कलकत्ता के। अब 96 में आपको क्या करना है, 96 में अब आपको 5 जोड़ना है। जब 96 में आप +5 जोड़ देंगे, देखिए पहले 4 जोड़ा आपने, फिर +6 जोड़ा आपने, आपकी क्या आप जोड़ रहे हैं, +5 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक है, अभी आपको बहुत अच्छी लगेगी। 1896 में जब 5 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधा 1901 में पहुंच जाएंगे। तो 1901 में जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में हुआ। दीनशा वाचा ने इसकी अध्यक्षता की और गांधी जी ने हिस्सा लिया। देख लीजिए आप पहुंच गए 1901। 1901 में फिर से आप क्या कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। जब अब की बार आप 5 जोड़ देंगे 1901 में तो पहुंच जाएंगे आप 1901 में 5 जोड़ेंगे तो 1906 में पहुंच जाएंगे, 1906 में पहुंच जाएंगे। और 1906 में जो अधिवेशन हो रहा है वो भी कलकत्ता में हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये देखिए 1906 पहुँच गए। 1906 में फिर से आप 5 ऐड कर दीजिए। जब 5 ऐड करेंगे तो सीधा आप 1911 पहुँच जाएंगे कलकत्ता। तो विशंधर नारायण ने इसकी अध्यक्षता की, राष्ट्रगान गाया गया। 1911 के बाद फिर से आप 5 ऐड कर दीजिए। जब 1911 में आप देखिए, पहले 1911 में आपने 6 में 5 ऐड किया तो 1911। अब 1911 में आपको 5 नहीं बल्कि 6 ऐड करना है। जब 6 ऐड कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे 1917 में। 1917 में पहुंच जाएंगे और 1917 का जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए अब आपको मैं याद कराने का ट्रिक बता दूं पूरा एक बार। सबसे पहले 1886 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। 1886 में आप 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया, 1890 हो जाएगा। अब 1890 में आप 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1896 हो जाएगा। ठीक है, 1896 में आप 5 जोड़ दीजिए। देखिए 4, फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 6 जोड़ दिया आपने। पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, 1896 हो गया। फिर 1896 के बाद 1901 आ जाएगा। 1901 में फिर 5 आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1906 हो जाएगा। 1906 हो जाएगा ना। तो देखिए 5 कितनी बार जोड़ा, पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर इसके बाद 5 जोड़ा, फिर इसके बाद 5 जोड़ा। 3 बार आपने 5 5 5 जोड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। 6 में 5 जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में 5 जोड़ा तो नहीं, 96 में 5, पहले देखिए 96 में 5 जोड़ा तो 1 हो गया, फिर इसके बाद 1 में 5 जोड़ा 6 हो गया, फिर 6 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 1911 हो गया। एक बार फिर से मैं आपको याद के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ आपका 1886 में हुआ, 1886 में अधिवेशन हुआ, ठीक है, कलकत्ता में। आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, पहुँच जाएंगे 1890, ठीक है, क्लियर, कलकत्ता पहुँचिए। अब इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, पहुँच जाएंगे आप 96, ठीक। 96 में आप 5 जोड़ दीजिए, पहुँच जाएंगे आप 1901। फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, पहुँच जाएंगे आप 1906, ठीक है। फिर इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, पहुँच जाएंगे आप 1911, ठीक है ना। तो एक बार 4 जोड़ना है, एक बार 6 जोड़ना है, फिर 3 बार 5 5 जोड़ना है, तो आप सब कलकत्ता तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद 3 बार 5 5 जोड़ने, फिर से एक बार आप 6 जोड़ दीजिए तो आप पहुँच जाएंगे आप 1917 में। तो 1917 में जो हुआ वो भी कलकत्ता में हुआ अधिवेशन।
ये कलकत्ता के अधिवेशन याद करने की ट्रिक थी। 4 जोड़िए, 6 जोड़िए, 5 5 5 और फिर 6 जोड़िए, 1886 वाला आप याद कर लीजिए। फिर 90 पहुँच जाएंगे, फिर आप 90 से 96 पहुँच जाएंगे, फिर 1901 पहुँच जाएंगे, 1906 पहुँच जाएंगे, 1911 पहुँच जाएंगे, 1917 पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको महिलाओं को याद करने का ट्रिक बताता हूँ। 17 था, एनी बेसेंट ने कलकत्ता में किया था। 17 में आप 8 जोड़ दीजिए, 17 8 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा तो फिर सरोजनी नायडू पहुंच जाएंगी। देखिए यहाँ पे 25 सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। इसके बाद फिर से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए? 8 जोड़ दीजिए। जब 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा? 33। जो 1933 का अधिवेशन हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कलकत्ता में हुआ है 1933 में। नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। तो 17 + 8 जोड़ेंगे 25 + 8 जोड़ेंगे 33। तो महिलाओं ने अध्यक्षता की। तो आप याद करें 1917 में, 1925 में और 1933। 1917 में आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, 1925 में हो जाएगा आपकी सरोजनी नायडू और 1933 में हो जाएगी नलिनी सेन गुप्ता। तो 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, और 1933 की अगर बात करें तो नलिनी सेन गुप्ता थी। और इससे पहले 1917 में वो जो आपकी एनी बेसेंट थी वो भारतीय नहीं थी, कहते हैं आयरलैंड की महिला थी। तो इस प्रकार से आपने कोलकाता के अधिवेशन याद कर लिए। कुल कितने अधिवेशन हुए, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF की लिंक पा जाएंगे। साथ साथ सबसे अच्छा तरीका, आप टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे स्टडी विथ रमन क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और स्टडी विथ रमन क्लासेज व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा टेलीग्राम पे आप जुड़िए हमसे और वहाँ से इसका PDF प्राप्त करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।